यदि किसान भाइयों आपने इस साल धान की फसल लगाई है, आपकी फसल 15 से 20 दिन के आसपास की हो चुकी है। यदि धान की फसल में फुटाव और कल्लों की संख्या अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है और किसान भाइयों आपने अनेक प्रकार के खादों का प्रयोग कर चुके हैं धान की फसल में और अनेक प्रकार के फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर चुके हैं, अनेक प्रकार की दवाइयाँ लगा दी हैं, लेकिन आपकी फसल में नहीं कोई ग्रोथ हो पाई, नहीं उसमें फुटाव हुआ, नहीं उसमें अच्छी कल्लों की संख्या बढ़ी। तो किसान भाइयों हम बताएंगे आपको कि कैसे कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं और कैसे अच्छा फुटाव हो और उसमें अच्छी ग्रोथ बन पाए। किसान भाइयों जितना अधिक फुटाव होगा उतने अधिक कल्ले बनेंगे, उतना ही अधिक बालियाँ निकलती हैं किसान भाइयों। जितनी अधिक बालियाँ रहती हैं उतना ही अधिक पैदावार बढ़ती है किसान भाइयों। किसान भाइयों यदि अच्छी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, कल्लों का फुटाव बढ़ाने के लिए कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए और कितने दिन के अवस्था में करना चाहिए किसान भाइयों, और इन्हें कब डाल सकते हैं किसान। जिन किसान भाइयों की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में है, वह धान की बहुत ज़्यादा खाद का प्रयोग कर चुके हैं, वह ग्रोथ फुटाव नहीं हुआ, जिसकी फसल में अनेक प्रकार के खाद का प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन कोई फुटाव नहीं हुआ, नहीं कोई कल्लों की संख्या बढ़ी। यदि आप कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो किसान भाइयों आपको ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी और इसमें देखना पड़ेगा आपको कि कौन कौन से खाद हैं, कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है कल्लों की संख्या और फुटाव के लिए। किसान भाइयों हम बताएंगे कि आपको कौन कौन से फार्मूला लगाने हैं और कौन सी दवाई लगानी है। किसान भाइयों हम आपको 2 फार्मूला बताएंगे किसान भाइयों, और जिससे कि अच्छी ग्रोथ भी हो पाएगी आपकी फसल में, अधिक कल्लों की संख्या बढ़ेगी और अधिक फुटाव होगा किसान भाइयों, जिससे कि आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो चुकी है। तो किसान भाइयों हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से खाद हैं और कब प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों जो आपको नंबर 1 पर लेना है, आपको यूरिया लेना है किसान भाइयों। यूरिया किसान भाइयों नाइट्रोजन होती है इसमें 46% नाइट्रोजन मिलती है 1 कुंटल यूरिया से। किसान भाइयों यदि आप अपनी फसल के अंदर यूरिया लगाते हैं, इससे यूरिया से जो आपकी फसल पीली पड़ रही है वह पीली भी नहीं पड़ेगी और अच्छी ग्रोथ बनी रहेगी किसान भाइयों, कलर भी काला रहेगा किसान भाइयों फसल का। किसान भाइयों दूसरे पर बात करते हैं, नंबर 2 पर जो हमने रखा है ह्यूमिक एसिड है किसान भाइयों। ह्यूमिक एसिड है किसान भाई, काफ़ी अच्छा होता है किसान भाई फसल के लिए। किसान भाई इससे पहले बात करते हैं यूरिया की कितनी मात्रा लेनी है। तो यूरिया की जो मात्रा लेनी है प्यारे किसान भाइयों, आपको 40 से 45 केजी प्रति एकड़ के लिए यूरिया की जो मात्रा आपको लेनी है प्यारे किसान भाइयों। यूरिया की मात्रा 40 से 45 केजी लेनी है और जो अपनी फसल के अंदर यूरिया का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों। तो इसी के साथ जो आपको लेना है ह्यूमिक एसिड लेना है किसान भाइयों। ह्यूमिक एसिड की जो मात्रा है किसान भाइयों जो आपको लेनी है, किसान भाई इसकी मात्रा आपको लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए ह्यूमिक एसिड की मात्रा लेनी है। किसान भाई ह्यूमिक एसिड बहुत बढ़िया रहता है, इससे फुटाव भी अच्छा होता है किसान। ये अधिकतर फुटाव के लिए होता है किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड। किसान भाई इसकी मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए लेनी है। किसान भाइयों नंबर 3 पर बात करते हैं, जो नंबर 3 पर जो आपको लेना है सल्फर। किसान भाइयों नंबर 3 पर आपको लेना है सल्फर। सल्फर काफ़ी अच्छी रहती है फसल के लिए, अच्छी ग्रोथ बनी रहती है। तो जो सल्फर की जो मात्रा लेनी है प्यारे किसान भाइयों के लिए, तो आपको लेनी है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए। 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए सल्फर की मात्रा लेनी है। किसान भाइयों जो नंबर 4 पे हमने रखा है, जो आपको अपनी धान की फसल में अच्छी पैदावार और अच्छी फुटाव के लिए है, तो इसकी जो मात्रा है किसान भाइयों 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए जो लेना है किसान भाइयों, 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए लेना है। इसकी जो आपको अपनी फसल के अंदर काफ़ी अच्छी ये कीटों पर भी रोकता नियंत्रण करता है किसान भाइयों, इसे अपनी फसल के अंदर लगाते हैं। जो इसका जो नाम है किसान भाइयों फटेरा के नाम से बिकता है किसान भाइयों। मंडी में इसका नाम फटेरा के नाम से उपलब्ध है किसान भाइयों, इसे आप ले सकते हैं किसान भाइयों। ये अपनी कहीं से भी उपलब्ध कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर इन चारों को अच्छी तरह से अपनी धान की फसल के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपकी जो कल्लों की संख्या बढ़ेगी, फुटाव भी अच्छी होगा, ग्रोथ भी अच्छी बनी रहेगी। तो इनको आपको कैसे लेना है किसान भाइयों, कैसे यूज करना है अपनी फसल के अंदर। सबसे पहले यूरिया को लेना है आपको। यूरिया में जो 40 से 45 किलो यूरिया 1 एकड़ के लिए लेना है, उसी में ह्यूमिक एसिड लेना है 1 किलोग्राम, सल्फर 3 किलोग्राम, फटेरा 2 किलोग्राम। इन चारों को अच्छी तरह के मिला लीजिए इन्हें चारों को अच्छी तरह से मिलाकर और अपनी फसल में छिड़काव कर दीजिए, यानी कि बखेर दीजिए। किसान भाइयों छिड़काव करें तो उसमें नमी बनी रहनी चाहिए।
खेत में नमी रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। और किसान भाइयों, नमी नहीं है तो आपको इसका छिड़काव कर कर आपको पानी तुरंत लगाना पड़ेगा, क्योंकि छिड़काव कर कर पानी तुरंत लगाना पड़ेगा। अगर उसमें नमी बनी रहेगी तो आप शाम के समय में भी या दोपहरी के समय इसका छिड़काव कर सकते हैं और सुबह को आप इसका अपनी फसल में पानी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फसल में नमी नहीं है तो आपको तुरंत पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो किसान भाइयों, आपको ये अच्छी तरह से मिलाकर अपनी फसल के अंदर यूज़ करनी है। और किसान भाइयों, आपको जब इन्हें अपनी फसल के अंदर सिंचाई करें तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके चारों ओर मेड़ अच्छे बने रहें, जिससे कि ऊंचे मेड़ रहें। अगर ऊंची मेड़ रहेगी, जो आपका पानी भरा रहेगा वो दूसरे की फसल के अंदर नहीं निकलेगा, दूसरे के खेत में निकल कर नहीं जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फसल काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने लगेगी और फुटाव भी अच्छा रहेगा। किसान भाई, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।